वेरी गुड इवनिंग बच्चों। 9वीं क्लास के बच्चों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अंग्रेजी विषय का अध्यापक जय भगवान आज आपके सामने उपस्थित हूँ आपके बिहाई बुक से द फन दे हैड चैप्टर लेकर। द फन दे हैड चैप्टर के लेखक हैं इज़ाक एजिमोव, ISAAC इज़ाक एजिमोव, ASIMOV इज़ाक एजिमोव। इज़ाक एजिमोव अमेरिकन राइटर हैं और बेसिकली साइंस फिक्शन जो अपने विज्ञान से संबंधित इन्होंने लेख लिखे हैं। ही हैज़ रिटन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन साइंस फिक्शन। 1920 में बच्चों इनका बर्थ जन्म हुआ था। लेखक जो कि इज़ाक एजिमोव हैं और 1992 में ही डाइड। आज के चैप्टर में ये बताया गया है कि जिस तरीके से समय में बदलाव होता है तो लोगों की सोच में बदलाव होता है और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है। तकनीक कितनी बढ़ गई है। आज देखो ये टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है कि आप लोग सब घर बैठ के ऑनलाइन टीचिंग और का फ़ायदा उठा रहे हैं और मतलब इमरजेंसी अगर आपातकालीन स्थिति भी होती है तो भी हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो रुकती नहीं है। और ये बड़े अचरज की बात भी है कि कई लोग जो इस चीज़ को महत्वपूर्ण समझते हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो ये संभव केवल तकनीक से हो पाया है कि टीचर कहीं किसी कमरे में बैठे हुए आपको पढ़ा रहे हैं और आप अपने घर में किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। सो देयर इज़ एन एडवांसमेंट इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेट आपसे कर रहा हूँ और आपके सामने बुक का पेज ही खुला हुआ है, तो दिस इज़ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज से 50-60 साल पहले देखेंगे हम तो ये तकनीक नहीं थी। उससे भी 100 साल पहले और अगर पीछे जाएं तो उस समय तो ये स्कूल बिल्डिंग्स भी नहीं हुआ करती थी। जो स्कूल हमारे कमरे हैं और ब्लैक बोर्ड वगैरह जो हमारे क्लासरूम्स में लगे हुए हैं, पंखे हैं, बेंचेस हैं, सो सच फैसिलिटीज़ वर नॉट देयर इन दोज टाइम्स। उस समय तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति हुआ करती थी जिसमें बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था भी पेड़ के नीचे होती थी। पेड़ के नीचे बच्चे बैठा करते थे और एक ही टीचर ऑलमोस्ट उनको पढ़ाया करता था। अब तो समय में बदलाव के साथ लोगों की ज़रूरतें बदली, समय के हिसाब से ज़रूरत भी तो बदलती है ना, तो उस हिसाब से फिर आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाने लगी। और आज 2020 में हम इस स्थिति में हैं कि लॉकडाउन की स्थिति होते हुए भी हमारा टीचिंग लर्निंग कंटिन्यू और चल रहा है। और ये सोचिए आप आने वाले 50 साल में तकनीक कहाँ पहुँचेगी, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच जाएगी। ये जो चैप्टर द फन दे हैड है ना बच्चों, ये इसी के बारे में है। मान लो 2157, अभी 2020 है ना, अभी तो 2020 है। इस साल में जब हम पहुंच जाएंगे 2157 में, यानी 137 वर्ष बाद, तो कितना एडवांसमेंट होगा, कितना विकास हो रहा होगा, कितने बदलाव आ चुके होंगे टीचिंग लर्निंग में। तो ये चैप्टर ऐसा ही है। इस वर्ष में मान के चलेंगे हम कि हम इस वर्ष में हैं, तो ये 2157 साल में पहुंच गए। एक लड़का है टॉमी, एक लड़की है उसकी सिस्टर मार्गी। दोनों के क्लासरूम्स उनके घर में ही हैं और दे डू नॉट हैव एनी टीचर। जैसे टीचर उनके पास नहीं है। एक्चुअली दे हैव मैकेनिकल टीचर्स। उनके मैकेनिकल टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर्स हैं, रोबोट्स हैं और वो सब उस तरीके से ही इनके घरों में ही अब उनके बेडरूम के बाद वाला जो रूम है उनका क्लासरूम है। कंप्यूटर पे उन सबको काम मिलता है, कंप्यूटर पे होमवर्क उनका चेक होता है, तो उनके लेवल के हिसाब से उनके कंप्यूटर को, लैपटॉप को सेट कर दिया जाता है। तो ये वर्चुअल देखो ना, ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर पे सीख रहे हैं। 2157 साल, याद रखना ये बात। 137 साल बाद इतने बदलाव आ जाएंगे। और ये देखो क्लासरूम में ये सारा प्रोफाइनल है इसका एक जो मैकेनिकल टीचिंग है, दैट वे ऑफ टीचिंग, उसके सारे गैजेट्स रखे हुए हैं इसमें। ये मार्गी बैठी हुई है, ये हो सकता है टॉमी है जो पिक्चर जिसके स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। और देखिए यहाँ पे स्कूल्स इन फ्यूचर, ये फ्यूचर के जो स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य में आने वाले जो भविष्य काल है उसमें ऐसे ऐसे हो सकता है टीचर्स हों, रोबोटिक टीचर्स हों, जो ऐसे टेक्निक के हिसाब से उनको फीड कर दिया जाएगा, जो उनको फीड किया जाएगा वही वो पढ़ाया करेंगे। सो ये चैप्टर है, इसमें मतलब 2157 का जो ईयर आएगा, 2157 का जो ईयर होगा, उस ईयर में टीचर्स लाइक अस, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे टीचर नहीं होंगे। नो दे विल बी नो स्कूल बिल्डिंग्स लाइक अस। एक्चुअली द स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन देयर होम्स, वो अपने घरों में बैठे होंगे। देयर क्लासरूम विल बी इन देयर होम, उनके घरों में उनके क्लासरूम होंगे।
तो उस समय मान लो एक लड़का जो टॉमी इसमें कैरेक्टर है टॉमी, वो उसको कहीं से बुक मिल जाती है पुरानी, अब जैसे आज के समय की जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसी बुक्स जो हम आप स्कूल में लेकर आते हैं, ऐसी कोई बुक मिल जाएगी और वो मार्गी को दिखाएगा और मार्गी कहेगा ये क्या है टॉमी, मार्गी कहेगी टॉमी व्हाट इज़ दिस, तो टॉमी कहेगा ये बुक है, ये इसको बुक कहा करते थे पुराने लोग, दिस इज़ बुक, और उस बुक को खोल के दिखाएगा, उसमें लेसन्स भी होंगे और लिखे हुए, टेक्स्ट भी होगी उसमें जो शब्द लिखे हुए, तो मार्गी बड़ी सरप्राइज होगी कि है ऐसी ऐसी भी कोई चीज़ बुक होती है, क्योंकि मार्गी के समय में तो उस ईयर में, जिस ईयर में मार्गी और टॉमी कैरेक्टर है, उस ईयर में तो वो बुक होंगी नहीं ना, वो तो कंप्यूटर टीचर, मैकेनिकल टीचर्स होंगे और टेली बुक्स होंगी। टेली बुक का मतलब कंप्यूटर पे या टेलीविज़न पे जो बुक मूव करती हैं, लेटर्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बटन दबाते रहेंगे, ऐसी बुक्स होंगी। मार्गी ने ये बुक देखी नहीं होगी जो आज कल हम पढ़ रहे हैं, तो मार्गी पूछेगी हैं टॉमी ये तो बड़ी कमाल है, ये बुक ऐसे हुआ करती थी, टॉमी कहेगा हाँ, फिर मार्गी पूछती है कि किस क्या लिखा है इस बुक में, तो टॉमी विल टेल हर कि द बुक इज़ अबाउट स्कूल्स, ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स, कि पुराने समय के जो स्कूल हैं उनके बारे में है बुक ये, और उस समय फिर पूछेगी अच्छा क्या लिखा हुआ है, तो फिर टॉमी कहेगा देख मार्गी इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, स्कूल के बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे और क्लासरूम में इकट्ठे 30-35-40 बच्चे बैठा करते थे, एक ही तरह का होमवर्क उनको मिलता था, एक ही तरह से उनको पढ़ाया जाता था, टीचर एक ही होता था और ह्यूमन बींग मनुष्य हुआ करता था टीचर, और आदमी या औरत जो टीचर हुआ करते थे वो बोर्ड पे लिखा करते थे, बच्चों की नोटबुक चेक किया करते थे, सब बच्चे क्लासरूम में एंजॉय करते, इकट्ठे जाते थे स्कूल्स में और छुट्टी होने के बाद इकट्ठे घर आते थे, तो दे वुड इन्जॉय ऑल दिस, ये बड़ा मज़ा लेते थे, बड़ी इन्जॉयमेंट से स्टडी करते थे, टीचिंग लर्निंग होती रहती थी। तो इस बात पे फिर मार्गी कहती है वाह, हमारे पास तो ऐसा नहीं, हम तो अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, ये कोई टीचिंग है जो हम ले रहे हैं, पुराने टाइप के स्कूल तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, फिर ये तो और भी अच्छी बात है कितने, तो तब ये बात मार्गी इसको बोलती है द फन दे हैड, ये जो चैप्टर है ना, द फन दे हैड का मतलब कि कितना मज़ा करते थे, द फन का मतलब मस्ती, मौज मस्ती, फन, और दे का मतलब वे, मार्गी कहेगी हमारे बारे में कि वे लोग कितना मज़ा लेते थे, हम लोग जो आज 2020 में है ना, और मार्गी तो 2057 की साल की बच्ची है, जो कितनी बदलाव आ चुके होंगे तब के बच्चे, तो हमारे बारे में कहेगी ये कि द फन दे हैड, ये कितना इन्जॉय करते थे बच्चे वहाँ के उस समय के 2019 या उस टाइम के जो बच्चे थे वो जो इकट्ठे स्कूल जाया करते, इस बारे में चैप्टर है, ये मैंने आपको थोड़ा समराइज़ किया। अब इसका टेक्स्ट बुक मैं आपको पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखें, बुक अपने सामने रखें, वर्ड मीनिंग साथ में लिखते रहेंगे, और एक बार जल्दी में अगर आपको समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो को पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हो। मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, बच्चों ध्यान से देखना। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने इस बारे में अपनी डायरी में लिखा, ये चैप्टर शुरू हो गया है। मार्गी, ये करेक्टर मैंने बताया ना, मार्गी रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा, किसके बारे में ये बताएगी, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और 2157 का वर्ष होगा वो, और उसमें 17 मई डेट थी, उसने डायरी लिखते ना कई बच्चे डेली का जो उनके साथ हैपन होता है, दे हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज़, और डायरी लिखने की कई बच्चों की आदत होती है, वो खुद अपने साथ जो दिन भर होता है वो लिखते रहते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, तो ऐसे डायरी मार्गी भी डायरी लिखती है। मार्गी ने 17 मई 2157 की साल डेट लिखी डायरी पे, आज ये डेट है 2157 की साल है, और ये तारीख है 17 और मई महीना, और टुडे टॉमी, क्या लिखा डायरी में मार्गी ने, आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक अच्छी असली वाली बुक मिली, रियल बुक, आज टॉमी को रियल बुक मिली है, टॉमी वो करेक्टर है दूसरा, मार्गी और टॉमी था ना मैंने, टॉमी को रियल बुक मिली। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर, मार्गी का जो दादाजी, वन सैड, एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब मार्गी का दादा छोटा लड़का था, जब मार्गी के दादाजी ही छोटा लिटिल बॉय था, उसने उसके दादाजी को कहा था, बॉय हिज ग्रैंड फादर, क्या बताया था उसने कि उसके दादाजी जो थे, हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, उसने मार्गी के दादा को बताया कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, भाई एक टाइम ऐसा होता था मार्गी कि किताबें सारी कहानियाँ होती हैं जितनी भी स्टोरी, दे वर प्रिंटेड ऑन पेपर, वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती, जैसे लिखा हुआ ना पेज आपके सामने, ये ऐसे से बुक में लिखा होता था सारा। मार्गी को बताया था मार्गी के दादाजी ने कभी कि मेरे दादाजी, मार्गी के दादाजी कहते हैं मार्गी को कि मार्गी, मेरे दादाजी बताया करते थे कि बुक्स हुआ करती थी,
तो 137 साल के बाद जब ऐसा होगा तो वो तो हम तो दादाजी से भी परदादाजी से भी हो जाएंगे, वो तो हम तो बहुत बूढ़े होके जा चुके होंगे, आगे कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी होंगी। 137 साल के बाद तो यही बोलेंगे फिर वो लोग, आने वाले समय के जो लोग हैं। तो कि दे टर्न द पेजेस, टॉमी बुक लेकर आया और उसने मागी को दिखाई, उन्होंने उसके बुक के पेजेस पलटे, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने उस बुक के पेज पलटे। विच वर्ड येलो, येलो कलर के हो रहे थे, एंड क्रिंकली होता है जैसे सिकुड़े से हुए, मीनिंग्स का साथ में लिखा है बच्चों। लुक एट द मीनिंग। विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, फोल्ड हो जाते हैं, सिलवटें पड़ जाती हैं, उस समय की बात, उस तरह का पेज हो गया था वो। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और बड़ा फनी था, मज़ा आ रहा था उस बुक को पढ़ के। टॉमी और मार्गी ने पहली बार देखी थी बुक वो, तो इट वाज वेरी फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। वो शब्द बुक में तो खड़े रहते हैं ना, जैसे देखो ये सारे वर्ड है, ये मूव नहीं कर रहे ना, बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो टॉमी मार्गी ने वो बुक खोली, पेज खोला, बीच में कहीं भी कोई पेज खुल गया और वो वर्ड्स देखा उन्होंने, दे वर नॉट मूविंग, दे वर स्टिल, यूं ही खड़े थे वो तो, इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूव ही नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके घरों में जो टीवी हैं, जो उनके टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर, उन पे तो मूव करते रहते हैं, शब्द ऊपर नीचे जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार देखा उन्होंने कि शब्द ऐसे थे जो स्थिर थे, मूव नहीं कर रहे थे। दैट वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, उनके जो स्क्रीन पे तो ऐसा होता रहता है ना, वर्ड्स मूव करते रहते हैं, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्हें पीछे वाला पेज, द पेज बिफोर, पहले वाला पेज जब उल्टा पेज वापस पीछे वाला पेज खोला, इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द लिखे हुए थे, वही लिखे होंगे। मान लो हम पेज नंबर 8 पे कोई चीज़ पढ़ते हैं, ये पेज नंबर 8 पे चीज़ लिखी हो, फिर हम पेज नंबर 9 पे आ गए और दोबारा से हम पेज नंबर 8 पे जाएंगे तो 8 पेज वाली चीज़ तो यूँ यूँ लिखी मिलेगी ना हमें। मार्गी को तो ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग लगी, हैरान होगी मार्गी की, ये शब्द कहीं नहीं कहीं भी, अब तो यहीं खड़े हैं। उनकी टेली बुक में ऐसा हो जाता है ना, मूव करते रहता है पेज, अगला पेज एकदम सामने स्क्रीन पे आ जाता है और पिछला पेज चला जाता है, दिखता नहीं है वो, उनको लगता है वो शब्द तो कहीं चले जाते हैं। तो वैन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, वैन दे रेड इट, ये रेड है बेटा, READ। देखो रीड की 3 फॉर्म होती है, READ पढ़ना, रीड, सेकंड फॉर्म भी ये होती है, लेकिन इसको बोलते रेड है, READ बोलते रेड है इसको। रीड, रेड, रेड, पहली फॉर्म को रीड, सेकंड को रेड, थर्ड को, स्पेलिंग वही होती है, बोलते रेड, रेड प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो घी, ये देखो टॉमी कह रहा है घी, मार्गी का छोटा नाम घी, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हो, ये वाली जो हमारे हाथ में है, ये तो बड़ी बकवासी किताब है, वेस्ट है ये तो। जब हम ये बुक पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट, फेंक दो इसको, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, एक बार पढ़ ली तो। आई गेस, मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, गेस करता हूँ, अनुमान लगाना, आर टेलीविजन स्क्रीन, हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, लाखों, देखो मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ये जो मिलियन है इसका मतलब 10 लाख होता है, 10 लाखों लाखों बुक्स हैं हमारे टीवी में तो। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत सारी किताबें और भी आ जाएंगी हमारे टीवी पे तो, प्लेंटी होता है बहुत सारी, और मोर होता है और आ जाएंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं तो टीवी को फेंक ही सकता, क्योंकि हमारे टीवी में तो बुक्स आज कुछ हैं, कल और कुछ आ जाएंगे, और सारी हज़ारों लाखों करोड़ किताबें और आ जाएंगी। लेकिन ये वाली बुक जो मेरे पास है, इसको बुक बोलते हैं, ये तो वेस्ट है, एक बार पढ़ो, इसके बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सेम द माइन, सेम विद माइन, हाँ, मेरे वाले टेलीविज़न की भी बात यही है, मेरे वाले टीवी में भी ऐसा ही होता है, मार्गी ने कहा, यानी, और मैं भी तुम्हारी बात मानती हूँ कि ये बुक ऐसे कैसे है जो एक बार पढ़ने के बाद वेस्ट हो जाती है। ये असली वाली बुक की बात कर रहे हैं। सी वॉज 11 तो 11 साल की थी बच्चों, एंड हैड नॉट सीन, थर्ड फॉर्म में सी की है, उसने नहीं देखा था एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, टॉमी बड़ा था उससे, क्योंकि ही वॉज 13, तो ये 13 साल का था टॉमी, मार्गी 11 साल की थी, शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, तो 2 साल बड़ा था, तो उसने ज़्यादा बुक्स देखी थी, टेलीविज़न पे 2 क्लास आगे था, तो उसको भी लगा कि हाँ ये किताब, हमारा टीवी ज़्यादा बुक्स रखता है, ये बुक में तो, ये तो एक ही बुक है बस। शी इज सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू, तुझे कहाँ मिली है, वेयर डिड यू फाइंड, पास्ट टेंस है, तुझे कहाँ मिली बुक ये, इन माई हाउस, मेरे घर मिली है, तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना घर की तरफ देखे इशारा किया, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बुक पढ़ रहा था, वो इसलिए उसने कहा मेरे घर मिली है तो। इन द एटिक, एटिक मीनिंग देखिए देखिए, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ है ये, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, रूफ के नीचे ना परछत्ती जैसे बोलते थे हम, और सामान वामान रखने के लिए स्टोर की तरह रखते हैं। देखो आपकी बुक के साइड में, आप अपनी बुक में भी देखोगे, ये साइड में इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको लिखे मिलेंगे बच्चों। आगे पढ़ते हैं।
इन द एटिक व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है बुक? स्कूल। टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। थर्ड पैसेज स्टार्ट होता है, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्प्चुअस, शोइंग दैट समथिंग इज वर्थलेस। एक नफरत की भावना, एक चिढ़, खिजी हुई थी वो कि क्या मतलब है इस बात का। स्कूल स्कूल पसंद नहीं करती थी मार्गी, क्योंकि उसको पता नहीं था स्कूल होते कैसे थे। उसको तो अपना स्कूल दिख रहा है, अपना क्लासरूम, अपना घर का कमरा, उसको लगता है स्कूल यही होता है। तो इसलिए कहते हैं स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, इस बुक में क्या है स्कूल के बारे में, स्कूल तो वैसे ठीक नहीं होते। आई हेट स्कूल, मैं हेट करती हूँ स्कूल को, मुझे नफरत है स्कूल से। क्योंकि इन वाला जो स्कूल होगा ना आने वाले समय में, बच्चों को कहाँ टीचर मिलेंगे हम जैसे, और पढ़ाने वाले थे कमरे में बैठे हैं इकट्ठे, स्कूल जाते हैं हम, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा उनको बच्चों। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है। तो इनको तो कमरे में ही पढ़ना पड़ेगा, अपने घर के कमरों में ही। तो इसलिए वो स्कूल से नफरत करती है मार्गी। वो कह रहे नहीं आई हेट स्कूल। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब सबसे ज़्यादा नफरत कर रही है स्कूल को ये। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका घर का टीचर ना, कंप्यूटर टीचर जो था घर में उसके, दैट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसको ज्योग्राफी के टेस्ट मिल रहे थे बार बार कंप्यूटर टीचर पे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका टेस्ट में काम बहुत बुरा हो रहा था ज्योग्राफी में, वो ठीक काम नहीं कर पा रही थी। बुरा, वर्स होता है बुरा, देखो मैं बताता हूँ, बैड होता है बुरा, BAD बैड, BAD बैड होता है बुरा, और उससे भी बुरा होता है वर्स, WRS वर्स, और सबसे बुरा होता है वर्स्ट। जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही ये बैड वर्स वर्स्ट होता है। तो ये वर्स है। ज्योग्राफी का टेस्ट उसको मैकेनिकल टीचर दे रहा था, और वो बेचारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सम सोरोफुली, फिर उसकी माँ बड़ी दुखी हुई कि मार्गी का टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं है। एंड शी वॉज नॉट हैप्पी, सोरोफुल थी, वो उदास थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर होता है चेक करने वाला, मैकेनिकल कह सकते हैं आप उसको। तो मार्गी की माँ, जब पता लगा मार्गी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मार्गी ज्योग्राफी में ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो फिर उसने उसको इंस्पेक्टर को बुलाया कि इस टीचर को ठीक करो, आप इस टीचर को ठीक कर दीजिए। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, आ गया वो, गोल मटोल था, राउंड राउंड, लिटिल था, छोटे कद का था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरा था उसका, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वही उसके जो औजार थे बेटा, पेचकस और वो प्लास वगैरह, विद डायल्स एंड वायर्स, उसके अंदर तारें थी, डायल्स थे, ये सब लेके आ गया वो तो अपना बॉक्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देख के उसने स्माइल किया, मार्गी को देख के स्माइल किया उसने। एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को एक तरफ ले गया उठा के। कौन सा था टीचर? वो कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर, उसको उठा, क्योंकि उसी को उसमें गड़बड़ थी। बस में कोई गड़बड़ है, ज्योग्राफी का जो है ना, भूगोल का जो सेक्शन है इस लड़की का, वो ऊपर नीचे हो गया, इसलिए थोड़ा टेस्ट में ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वो टीचर को ले गया उठा के, एक कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर को। मार्गी हैड होप, मार्गी को ये उम्मीद थी कि ये कई दिन तक नहीं देगा वापस, ठीक है चलो मेरा पीछा छोड़ेगा, मैं पढ़ने का मन नहीं था क्योंकि टीचर वो उसको जो माहौल मिलता है ना, जब टीचर हमारे, हम जैसे जैसे जो ह्यूमन बींग होते हैं, मनुष्य जो अध्यापक होते हैं, वो तो बच्चों से बात भी कर लेते हैं, फीलिंग्स भी समझते हैं, बच्चे अपनी बातें उनको बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वो सब समझा पूछ लेते हैं, टीचर एकदम आंसर दे देते हैं, और भी कोई डाउट हो, मजाक क्लास में तो वैसे मज़ा आता है। लेकिन मार्गी का जो टीचर मिला था वही क्लासरूम, घर में ही कमरा था, वही कंप्यूटर रखा हुआ था, रोबोटिक टीचर था को, तो इसलिए उसको लग रहा था कि ले जाए बस इसको, मयू इंस्पेक्टर जो आया है। मार्गी को उम्मीद थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि ऐसा करे भगवान ये करे कि इसको पुट इट टुगेदर ठीक ना कर पाए ये दोबारा। और बट ही न्यू, लेकिन वो तो जानता था, हाउ ऑल राइट, बिल्कुल सब जानता था वो। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, देर इट वॉज अगेन, वो ले आया तो ठीक करके। माँ की बेचारी दुख होगी, हाँ ये तो दुखी हुई हो तो कि तो जल्दी ले आया ठीक करके। लार्ज, बड़ा सा, एंड ब्लैक एंड अगली, वही ब्लैक, ये उसकी भावना है मार्गी की अपने टीचर की कि कितना गंदा है ये, कितना भद्दा है। अगली होता है भद्दा, UGLY अगली, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है ये, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली होता है भद्दा। वही वो रख दिया उसने भद्दा सा टीचर ला के। मार्गी को लगता था भद्दा टीवी विद बिग स्क्रीन, उसके सामने स्क्रीन बड़ी थी उसकी, पर्दा, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन उसको वहीं से मिलते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चंस उससे वही पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो सबसे ज़्यादा नफरत थी मार्गी को, द पार्ट दैट मार्गी हेटेड, वो पार्ट जो मार्गी को नफरत थी ज़्यादा, वो कौन सा था? वॉज द स्लॉट, वो जगह सबसे बुरी लगती थी उस कंप्यूटर पे, वो जगह, वो स्थान, स्लॉट।
जहाँ पर शी हैड टू पुट होमवर्क, वो अपना होमवर्क किया करती थी, उसको अपना होमवर्क करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपना पेपर किया करती थी वो, क्योंकि बार बार उसको होमवर्क मिलता रहता था, टेस्ट मिलते रहते थे, वो टेस्ट देती रहती थी, तो ये तो चीज़ बोरिंग लगती थी उसको। तो देखो इसका स्लॉट का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ मैंने जो बताया, शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। 6 साल की उम्र से ही वो कोड मिलते थे उसको, उस कोड के हिसाब से उसमें क्वेश्चन आंसर देती रहती थी वो। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर जो टेस्ट देने के बाद नंबर कैलकुलेट एकदम कर देता था, नो टाइम, टाइम नहीं लेता था कुछ भी, एकदम रिजल्ट दे देता था। तो मार्गी को ये बात भी ठीक नहीं लगती थी, मतलब इट वॉज क्वाइट बोरिंग। मार्गी को पता नहीं था कि एक्चुअल में उसको लगता था ये ऐसे यही है स्कूल, शुरू से ही ऐसे चले आ रहे हैं, उसको हमारे बारे में नहीं पता कि 2020 में उन सालों में कैसे होते थे स्कूल्स। उसको तो 2057 की साल की बच्ची है वो, उसको तो लगता है ये सिस्टम है, ये स्कूल है, और कैसे स्कूल के बारे में बात करना, स्कूल तो वैसे ठीक नहीं होते। लेकिन जब टॉम इसको बताएगा ना कि ये स्कूल जो हमारे वाले हैं ऐसे नहीं होते थे, पुराने ज़माने के स्कूल बहुत अच्छे होते थे, बिल्डिंगें हुआ करती थी, बच्चे इकट्ठे जाया करते, जो मैंने आपको पहले स्टोरी बताई ना, ऐसा ही। एक पैरा और पढ़ेंगे इसका, और उसके बाद अगला पार्ट फिर कल पूरा कर लेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान से देखते रहना आप। 5th पैराग्राफ पे हूँ मैं। 5th द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। अब इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया था उसकी मम्मी ने ठीक करने के लिए, टीचर वो ठीक कर लिया टीचर को, तो और वो स्माइल, फिर उसने स्माइल की आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। फिनिश का मतलब उसने काम पूरा कर लिया जब वो टीचर ठीक कर दिया। एंड पैटेड मार्गीज हैड, और मार्गी के सिर को उसने थपकी दी, शाबाश बेटे, ऐसे पैट पैट होता है थपकी देना। एंड ही सेड टू हर मदर, उसने फिर मार्गी की माँ को बोला, क्या बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस लड़की का कसूर नहीं है, फॉल्ट FAULT फॉल्ट होता है कसूर, दोष, इस बेटी का कोई दोष नहीं है। मिसिज जोन्स, मिसिज जोन्स मार्गी की माँ का नाम है। ये आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ मार्गीज मदर, मिसिज जोन्स, मिसिज जोन्स, ये इस लड़की का कसूर नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, मुझे लगता है जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना इसका, जिसमें इसके टेस्ट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसका जो ज़्यादा तेज़ गियर लग रहे थे, तेज़ स्पीड से चल रहा था वो गियर, नहीं कहते गियर खराब हो गए इसके, वो गियर नहीं होते, वो गियर होता है बेटे, सही वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ GEAR अलग से, गियर, गियर लिटिल और क्विक, यानी तेज चल रहा था इसका ज्योग्राफी का सेक्टर, और इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं, कई बार हो जाती हैं, कंप्यूटर टीचर है, कोई भी प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। आई हैव स्लोड इट, आई हैव का आई हैव लिखा हुआ है, आई हैव स्लोड इट अप, मैंने स्लो कर दिया थोड़ा सा, टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको 10 ईयर के लेवल पे, मार्गी वैसे 11 years की थी, लेकिन ये 10 ईयर के लेवल पे थोड़ा नीचे ले आया वो टीचर को। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, लेकिन आपकी बेटी की जो प्रोग्रेस है ना, जो इसकी मेहनत है, जो परफॉर्मेंस ये अपना प्रदर्शन कर रही है, इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, हम ये नहीं कह सकते बच्चे कुछ नहीं कर रही, काम ठीक करे, बस टीचर का एक कसूर था, इसका लेवल हाई हो गया था। और एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने फिर मार्गी का सिर थपकी दी, ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। मैं आपको थोड़ा सा भी ये बात मेरे को याद आई, पहले इस पैसेज को पूरा करता हूँ मैं, फिर उसके बाद बताऊँगा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई बच्चों। क्यों निराश होगी, क्योंकि वो टीचर जल्दी ठीक हो गया, उसको फिर वो काम करना पड़ेगा। सी हैड बीन हॉपिंग, उसको ये उम्मीद थी, हॉप कर रही थी वो, हॉप HOP, एक तो ये हॉप होता है जंप करना, कूदना, और ये होता है HOP, एक हॉप होता है, ई लगा दो, ये उम्मीद, मेरे को उम्मीद है, मेरे को आशा है। तो उसको ये उम्मीद थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे टीचर को ये कहीं ना कहीं ले जाएगा 2 दिन के लिए। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार उसको क्यों क्यों लग रहा था मार्के को ऐसा, क्योंकि टॉमी के टीचर में वैसे गड़बड़ आ गई थी एक बार, और टॉमी के टीचर को वो नियरली अ मंथ, 1 महीने तक, मंथ होता है महीना, महीना 1 महीने तक बाहर ले गए थे। तो मार्गी को भी लग रहा था कि मेरा टीचर खराब हो गया, मेरे वाला टीचर 1 महीने के लिए बाहर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके इंस्पेक्टर ने उसको वहीं ठीक कर दिया, उसके इंस्पेक्टर ने तो उसको वहीं ठीक कर दिया। एंड बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकड आउट कम्प्लीटली, ये टॉमी के टीचर की प्रॉब्लम थी। टॉमी का टीचर बाहर क्यों गया, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास की बातें पढ़ते हैं ना हम, हिस्ट्री, इसका ज्योग्राफी सेक्टर था मार्गी का, लेकिन यहाँ पे इसका हिस्ट्री सेक्टर खराब था, इसलिए उसको ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था खाली, इसलिए उसके टीचर को बाहर ले गए थे वो। तो मार्गी को लग रहा था कि मेरा टीचर भी कुछ दिन के लिए बाहर जाएगा। हमें बता रहा था कि ये जो पैसेज है ना, ये पेपर में कई बार 5 मार्क्स में आता है। इसमें जैसे इसमें बताया कि हु इज़ द इंस्पेक्टर हियर, वो इंस्पेक्टर यहाँ पे कौन है, हम कहेंगे द इंस्पेक्टर इज़ द काउंटी इंस्पेक्टर हु रिपेयर्ड मार्गीज टीचर, मार्गी के टीचर को रिपेयर करने वाला इंस्पेक्टर है ये। इसमें एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ मार्गीज मदर, तो मिसिज जोन्स इज मार्गीज मदर। एक क्वेश्चन इसमें ये आया था कि व्हाट डिड द इंस्पेक्टर डू फॉर 2 times,
इंस्पेक्टर ने 2 बार क्या चीज़ करी, उसने मार्गी के सिर को थपकी दी, पैटेड मार्गीज हेड। एक तो यहाँ पे पैट कर रहा है वो, उसने फिर उसको वहाँ पे मार्गी के हेड को फिर पैट किया, देखो ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। एक उसने ये था कि व्हाट डिड द इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी, इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया, एन एप्पल, सेब दी ना। तो ये पैसे ध्यान से पढ़ते हैं जो बच्चे, वही क्वेश्चन आंसर सही कर पाते हैं और वही इसके वर्ड मीनिंग भी लर्न करते हैं, इंग्लिश उनकी अच्छी होती है। तो समय देके ना बेटे ये चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो वी हैव डन दिस फर्स्ट पार्ट टुडे। आप इसका अगला पार्ट हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल आपको इसको वीडियो मिलेगा। देखो बच्चों, आपकी परफॉर्मेंस पर ही हमारी जो आशाएं वो टिकी हैं। जो हम आपको इतनी मेहनत से करवाते हैं, आप इसका रिज़ल्ट भी, आपकी ड्यूटी बनती है कि उतनी अच्छा ही दो आप। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो टीचिंग है, इस तरीके से की गई टीचिंग बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग ही मान के चलो आप। इससे ये तो बल्कि उससे भी बढ़िया मान के चल सकते हैं आप। जैसे कई चीज़ें बोर्ड पे समझाने की होती हैं, बात ग्रामर की चीज़ें आती हैं, इसमें हो बड़ा पॉसिबल सा नहीं होता थोड़ी सी जगह में लिखना, वो चीज़ें बाद में करी जाएंगी। लेकिन फिर भी लेसन आपके सामने है, इसको बार बार आप, फ़ायदा क्या है, वीडियो है, किसी भी टाइम कितनी भी बार आप देख सकते हैं इसको। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना। 9वीं क्लास में आए हो, थोड़ा सा इंग्लिश 9वीं क्लास में जो बच्चे आते हैं थोड़ा सा उनकी इतनी अच्छे लेवल की नहीं होती, तो थोड़ा टाइम देकर आप सुनोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी बेटा, और पक्का आप समझेंगे इसको। इसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जब मैं आपको फिर इस चैप्टर को पूरा करने के बाद करवाऊंगा। आप इस चैप्टर को पढ़ना, कोई दिक्कत हो इसको स्क्रीन रोटेट कर लेना मोबाइल की, ऐसे मोबाइल घुमा लेना तो पूरा जूम भी कर सकते हैं आप इसको। ओके, खुश रहिए और अच्छा तरह ध्यान से पढ़िए। मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो ये। थैंक यू वेरी मच बेटा।